नमस्कार। अब ये दो क्वेश्चन जैसे है हमारे पास सर्कल का। एक है कि आपका यहाँ पे जैसे सी बी डी एंगल, सी बी डी जो है वो दे दिया है 120 डिग्री। ये एंगल दे दिया है 120 डिग्री। हम लोग को प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू 2BC। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि ओ बी जो होता है, ओ बी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, हम लोग को प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू 2BC। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास एंगल ओ बी सी जो होगा, एंगल ओ बी सी ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और एंगल ओ सी डी जो होगा, ओ सी बी जो होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये ओ बी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब इसमें हम लोगों को क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू 2BC प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे कि नहीं, ओ बी और बी सी ये हो जाएगा हमारे पास cos 60। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ cos 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BC बाई ओ बी, BC बाई ओ बी। यहाँ थोड़ा सा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1/2, और इधर है हमारे पास BC बाई ओ बी। एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ओ बी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू BC। तो ये हमारा प्रूव हो गया इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये एकदम आसान क्वेश्चन था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ कुछ अलग दे देता, √3BC दे देता है या कुछ दूसरा दे देता, तो यहाँ पे एंगल जो होता वो चेंज होता। अब एक ये क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इसमें दे दिया हम लोग को TP निकालना है। ये वाला जो टेंजेंट है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। इतना ध्यान रखिए। OP जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। PQ जो है, PQ इज कॉर्ड। तो कॉर्ड जो होता है यहाँ पे क्या करता है, OT जो है, OT बाइसेक्ट्स PQ। यहाँ पे हो जाएगा बाइसेक्ट्स PQ। तो ये हो जाएगा हमारे पास PR इज इक्वल टू QR जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग PQR है इसको S मानते हैं, तो OS का जो वैल्यू हुआ वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे कि इन ट्रायंगल POR, OR जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये आ जाएगा 100 माइनस 64, मतलब √36। ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आया 6 सेंटीमीटर। अब बचा हमारे पास OS जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे RS जो है वो हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। कैसे कि ये 10 में से हम लोग 6 माइनस किए हैं, इसलिए। अब सिर्फ 2 ट्रायंगल लेना है हम लोग को कि इन ट्रायंगल TPR हम लोग को TP अगर निकालेंगे तो TP जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपका TPR में। TP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास TR स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, Y मान लेते हैं। तो ये होगा TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड केस हम लोग लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPT। इन ट्रायंगल OPT यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ये पहला हो गया हमारे पास TP बराबर इतना, ये फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल OPT। इसमें हो जाएगा TP का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, √OT स्क्वायर
माइनस ओ पी स्क्वायर। ये सारा जो चीज़ है ये पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम। तो टीपी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ओटी जो है वो है हमारे पास 10 प्लस वाई, तो ये हो गया हमारे पास 10 प्लस वाई का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास सेकेंड। देखो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं इस वाले फिगर में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बाई 1 and 2 वी गेट, ये हो जाएगा हमारे पास टीपी बराबर टीपी, टीपी बराबर टीपी, एलएचएस जो है वो इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस 64, और इधर हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस 100। हर्ष उसको ले लो, बुआ को ले लो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 80 प्लस 8y, और इधर हो जाएगा हमारे पास 100 से 100 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 20y। अब 20 में से 8y माइनस करेंगे तो 12y होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 80/12। 4 से काटे इसको 3 बार में, 4 से काटे इसको 20 बार में, ये हो गया 20/3 सेंटीमीटर। y का जो वैल्यू आया वो। अब हम लोग को टीपी निकालना है, तो टीपी हमारे पास हो जाएगा सीधा जो टेंजेंट है, y का वैल्यू आ गया। अब टेंजेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू आया आपका 20/3 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू निकालेंगे, x हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, हाँ, y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व किया जाएगा इसको, तो अंडर रूट 20/3, तो ये हो जाएगा 32/3 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा 1024/9 प्लस 64। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर भीतर हो गया हमारे पास 1024 प्लस 9 चौका 36, और ये हो गया 9 चौका 36, 9 छक 54, 576/9, तो अंडर रूट 1600/9 हो जाएगा। टीपी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सारा। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप है, इतना ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान है क्वेश्चन, ये आपको इसमें वीडियो में देखने में लंबा लग रहा है, पर क्या किया गया है, सीधा एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।